Hello all. Now as I told you that I would be sending the diagram or the video for it. So this is the exact video. This I have taken from internet. तो ये वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा दैट व्हाट डायग्राम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सी जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, जो टेबल आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि डिफरेंट पोजीशंस होता है, डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज रखने ऑब्जेक्ट रखने से उसका डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। So because there are 6 different positions, so we'll start directly from here, that is position number 1. The first position says when the object is kept at infinity. अभी हमने जो 3 रूल देखे थे लास्ट वीडियो में, वही 3 रूल्स हमें हर 6 के 6 डायग्राम में अप्लाई करना है। सी दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये जो पीछे व्हाइट दिखाया है दैट इज नथिंग बट द कोटिंग, यानी इसको ओपेक बनाया हुआ है सो दैट वो रेस यहाँ पे हिट होके रिफ्लेक्ट करे, दैट्स इट। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे उन्होंने उसको ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर किया है, बट अपने डायग्राम में हम इसे पोल लिखते हैं तो हम यहाँ पे ओ के जगह पे विल प्लेस इट एज पी। सो वेन एवर यू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, यहाँ इंस्टेड ऑफ ओ यू विल राइट ओवर हियर कैपिटल पी, दैट इज center of the mirror which is called as pole. This is अपना focus, this is over here center of curvature. Object at infinity का मतलब होता है when the object is far far away, यानी वो object हमें दिखाई भी नहीं देता और हम सिर्फ consider करते हैं, assume करते हैं कि वो बहुत दूर है और सिर्फ उस object से light आ रही है। So let us see what happens. When the object is placed at infinity, then the light rays traveling from it may be parallel to the principal axis. तो ये हमने सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किया है इन्फिनिटी से, ये रहा, these are the lights which are emerging from that source and we are considering that the object is not being seen right now but the light is emitting from it. So as we saw the rule that if the incident rays, यानी ये एक रे और ये एक रे, ये दोनों इंसिडेंट है, क्यों? क्योंकि ये किसी सोर्स से आ रही है और वो मिरर को हिट हो रही है। तो मैंने पहले ही कहा था इंसिडेंट रेज आर दोज रेज विच आर फॉलिंग ऑन टू द मिरर, and the first rule says that if the incident rays are parallel to the principal axis, then the reflected rays will be passing through the focus. So as you see, पहला जब हमने कंसिडर किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज एट इंफिनिटी, देन द इंसिडेंट रेज वर पैरेलल और उसका रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस। नाउ द पॉइंट ओवर हियर टू रिमेंबर इज, जहां पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है जो टकरा के वापस आ रहे हैं उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम फोकस बोलते हैं। सो ओवर हियर इट इज ट्रू, but in this diagram we also remember that where this reflected rays will meet, only at that place or say at that position the images will be formed. So in this case when the object is at infinity, the reflected rays met at the focus. So we say when the object is at infinity, the image is at focus. Just a second. Yeah, आई वॉज जस्ट मेकिंग दिस टेबल अवेलेबल फॉर यू सो दैट हम एक डायग्राम के साथ हर एक बार एक टेबल क्रॉस चेक करेंगे। सो ओवर हियर it is given when the object is at infinite distance, the position of the image is at focus, which is true. See, object is at infinity, तो image कहाँ पे फॉर्म हुआ? फोकस पे। और पता कैसे चलेगा? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे उस पोजीशन पे हमेशा इमेजेस फॉर्म होगा। नाउ वी से नेचर ऑफ द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, वो नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगी इन्वर्टेड और रियल का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमेज फॉर्म हुआ है लेकिन वो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए भी से साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज, यानी एकदम छोटा फॉर्म हुआ है। So this was all about the first diagram. So this is how you are going to draw similarly in your books. एक पेज पे सिर्फ 2 ही डायग्राम्स ड्रॉ करने so that it is clear. Now the next position when we study, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, अभी हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लाएंगे। अभी सेकेंड है, वहां पे मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस विल ड्रॉ। नाउ वी गेट इमेज थोड़ा नजदीक, जो इंफिनिटी पे था उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे लाके खड़ा किया। पहले जो इमेज था वो यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी पे था जिसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा था। नाउ वी आर प्लेसिंग इट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट्स क्लोजर, यानी पहले इस पोजीशन पे था, नाउ वी आर टेकिंग इट क्लोज वेयर इट इज
विच इज बियॉन्ड सी यानी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो लेट अस सी कि जब इन्फिनिटी पे था तब तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ बहुत छोटा कि इतना दिख भी नहीं रहा था, पॉइंट साइज हुआ. सो इफ यू keep it beyond C, see what happens. Now there are three rays emerging, but your standard textbook takes only two rays, that is this green ray and this blue ray. So when you draw, you will draw with only two rays. तो ये ग्रीन रे कंसिडर करोगे और ये ब्लू रे कंसिडर करोगे, ऑरेंज रे कंसिडर नहीं करोगे. उसका रीजन ये है कि जो ऑरेंज रे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है वो सीधा जाता है ऑप्टिकल सेंटर पे, और ऑप्टिकल सेंटर पे हिट होके वो वापस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है. सो वो रे का होना ना होना मैटर नहीं करेगा व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम. सो व्हेन यू consider for drawing, you will draw only green and blue rays. So it shows from the diagram, it is clear that the green ray is parallel to the principal axis, hence uska reflected ray will be passing through the focus, whereas the blue ray is passing through the center of curvature, hence it will trace back the same path. So see what happens. दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सीधा रखा है, लेकिन जो इमेज है उसको उल्टा आया है. सो इन्वर्टेड एंड रियल का मतलब वही होता है. रियल मतलब कि हमें स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होते हुए दिख रहा है, इसीलिए वो रियल है. इन्वर्टेड बिकॉज ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा है लेकिन इमेज उसका उल्टा फॉर्म हुआ है. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द नेचर. सो इसका सेकेंड डायग्राम का कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, the image is formed between focus and center of curvature. See over here, when the object is beyond center of curvature, the image is between center of curvature and the focus. Correct है position. Nature of the image is real and inverted. Size of the image is diminished. Real and inverted मैंने बताया. Real because it is formed on the screen, inverted because it is ulta. And size is diminished. Diminished मतलब small. As you can see, object is larger in size and image is smaller in size. So this is how it takes place. And I mentioned कि जहाँ पे ये रहा, ये जो reflected rays intersect होंगे उस position पे, उस point पे ही the image is formed. So this was second diagram. Next we bring the object more closer, that is we place it on center of curvature. So इससे हमें different techniques देखने को मिलता है कि object को अगर हम closer लेके आते हैं तो image पे क्या फर्क पड़ता है. ये रहा the third place where the object is more getting closer and it is kept at center of curvature. So here is the object which is placed on the center of curvature. Here it is the light source which we are considering. Now इसमें भी रे डायग्राम्स के फर्स्ट दो रूल्स यूज होंगे. एज आई सेड, यू विल ओनली कंसिडर ग्रीन एंड ब्लू रेज फॉर ड्रॉइंग. See, the green ray is parallel to the principal axis, so it will be reflected ray will be passing through the focus. पहला रूल था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा, और अगर लाइन फोकस से पास हो रहा है देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल. सो दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस ओवर हियर. See, so as we saw from the diagram कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इवन द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी अगर ऑब्जेक्ट को हमने एग्जैक्टली पोजीशन सी पे रखा है तो उसका इमेज भी एग्जैक्टली पोजीशन सी पे ही आता है. और इसमें हम फर्स्ट दो रूल यूज करते हैं. पैरेलल है तो फोकस से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल, बिकॉज ऑफ विच ये जो इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का, इट इज टेकिंग एग्जैक्टली ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर. From the diagram you can see that size of the image is similar to the size of the object and the nature will always be real and inverted. For the first 5 diagrams, first 5 in the sense first 5 according to this video, not according to the textual diagram, हर एक के लिए रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा. सिर्फ एक लास्ट वाले डायग्राम के लिए, दैट इज योर टेक्स्ट बुक का फर्स्ट डायग्राम, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाउ, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. लेट अस वेरीफाई दिस. When the object is at center of curvature, the image is also at center of curvature. Nature is real and inverted. Size is same as the object. So that is correct.